रात के समय जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें सब कुछ शांत लगता है, लेकिन ये यूनिवर्स इतना शांत नहीं। हर चमकता हुआ स्टार्स अपने साथ प्लेनेट्स लेके घूम रहा है। इनमें से कुछ इतने एक्सट्रीम होते हैं कि वहाँ पे फिजिक्स भी टूटी हुई ही लगती है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10 ऐसे डरावने प्लेनेट्स के बारे में जहां पर 1 सेकंड सरवाइव करना भी इम्पॉसिबल है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे 55 कैनकेरिए के बारे में। ये प्लेनेट लगभग 41 लाइट ईयर दूर है हमारे अर्थ। इस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस है। ये अपने स्टार के इतने करीब है कि यहाँ का एक साल लगभग 18 घंटे का होता है। हमारे लिस्ट में जो दूसरा प्लेनेट आता है उस प्लेनेट का नाम है HD 189733b। ये एक हॉट जुपिटर है। ये ऊपर से ब्लू कलर का दिखाई देता है, एकदम पृथ्वी जैसा, लेकिन ये काफी डरावना है। इसके एटमॉस्फेयर में सिलिकेट पार्टिकल्स का बारिश होता रहता है। सिलिकेट पार्टिकल्स इसके एटमॉस्फेयर में होते हैं और यहाँ पे मोल्टेन ग्लास का बारिश होता है। इस वजह से इस प्लेनेट को ग्लास रेन प्लेनेट भी कहा जाता है। ये हमारे अर्थ से लगभग 64 लाइट ईयर दूर। इस प्लेनेट में हवा 8700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। हम इस प्लेनेट में 1 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते। ये विंड पार्टिकल्स और ये मोल्टेन ग्लास पार्टिकल्स हमारे शरीर को 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो प्लेनेट आता है उस प्लेनेट का नाम है वास्प 12b। ये प्लेनेट अपने स्टार के इतने करीब है कि स्टार का ग्रेविटी इस प्लेनेट को स्ट्रेच कर रहा है। हर टाइम ये अपने स्टार के ग्रेविटी में फैलता जा रहा है। ये हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 870 लाइट ईयर दूर है। इस प्लेनेट का शेप पूरी तरह से राउंड नहीं है, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे स्ट्रेच हो रहा है, इसलिए इसका शेप एग के जैसा है। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस है। इस प्लेनेट को धीरे धीरे स्टार एब्जॉर्ब कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्लेनेट पूरी तरह से अपने स्टार में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए इस प्लेनेट को डाइंग प्लेनेट भी कहा जाता है। चौथे नंबर पे जो हमारा प्लेनेट आता है उस प्लेनेट का नाम है PSR B1257+12। ये एक पल्सर प्लेनेट है। ये प्लेनेट एक न्यूट्रॉन स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। पल्सर एक्सट्रीमली रोटेट करते हैं और रेडिएशन बीम रिलीज करते हैं। ये रेडिएशन बीम इतने हाई होते हैं कि यहाँ पे लाइफ का होना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। लाइफ का सरवाइव करना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इस प्लेनेट में हम जा ही नहीं सकते और ना ही यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। 5वें नंबर पे जो प्लेनेट है उस प्लेनेट का नाम है 436b। प्लेनेट पे टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी इस प्लेनेट में मीथेन आइस एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटी और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है इस प्लेनेट में कि आइस मेल्ट भी नहीं होता है और आइस एकदम सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। इसीलिए इस प्लेनेट को बर्निंग आई प्लेनेट भी कहा जाता है। 6 नंबर पे आता है केपलर 78b। ये एक अर्थ साइज प्लेनेट है। इस प्लेनेट में एक साल लगभग 8 घंटे के बराबर होता है। यहाँ का सरफेस मेल्टन मैग्मा से बना हुआ होता है, जहाँ पे कोई भी लैंड नहीं। इस वजह से यहाँ पे किसी भी लाइफ का होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर कोई इंसान इस प्लेनेट में जाता है तो वो लावा के अंदर चला जाएगा और वो तुरंत ही मर जाएगा। 7वें नंबर पे जो प्लेनेट आता है वो है 2b। इस प्लेनेट को डार्केस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 1% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ये प्लेनेट कोयले से भी ज्यादा काला है। हमारे अर्थ से लगभग 750 लाइट ईयर दूर पर ये एग्जिस्ट करता है। अगर आप किसी तरह से इस प्लेनेट के पास पहुंच जाएंगे तो आप इस प्लेनेट को देख ही नहीं पाएंगे, सिर्फ इस प्लेनेट के लाइट फ्लैशिंग को ही देख पाएंगे। ये प्लेनेट कंप्लीटली डार्क ही है। 8वें नंबर पे आता है केल्ट 9b। ये प्लेनेट कुछ स्टार से भी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस है और ये कुछ स्टार से भी ज़्यादा गर्म है। इस प्लेनेट का टेम्परेचर इतना होने के कारण किसी भी लाइफ का सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। 9th नंबर पे जो प्लेनेट आता है उस प्लेनेट का नाम है कोरोट 7b। इसे द लावा रेन प्लेनेट भी कहा जाता है,
क्योंकि इस प्लेनेट के अंदर लावा का बारिश होता है। इसी वजह से इस प्लेनेट पे किसी तरह का लाइफ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे रॉक्स वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे आखिर में जो प्लेनेट है उस प्लेनेट का नाम है वीनस। आई नो आप सभी में से काफी लोग जानते होंगे वीनस के बारे में। वीनस हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही आता है। इस प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम का नर्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 470 डिग्री सेल्सियस होता है। यूनिवर्स में तो हजारों लाखों प्लेनेट हैं, लेकिन हर प्लेनेट में लाइफ सस्टेन नहीं करता। इन सभी के बीच में हमारी अर्थ ही एक ऐसी प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।